देखिए, हम पढ़ रहे हैं टैली की क्लास में। तो टैली की क्लास में हम सिंपल की एंट्री करते हैं, जो वो मतलब जर्नल वाउचर में होती है। तो एंट्री को कैसे करना है, किस स्टाइल से करना है, तो आपको पता ही है। जैसे हम थ्योरी में क्लास में जाते हैं, तो हम थ्योरी की क्लास में हम टैली की एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले हम डेट डालते हैं, स्मिथ अकाउंट डेबिट टू 20,000 टू सेल अकाउंट। उसके बाद अपने 20,000 डाल दिया। उसके बाद दूसरी एंट्री है जनवरी 2017 का, तो बिल रिसीवेबल। तो हमने बिल रिसीव कर रहे हैं 20,000 टू स्मिथ अकाउंट डेबिट, तो इसमें हमने 20,000 डाल दिया। तो बिल आगे तीसरी एंट्री 2017 की बिल सेंड और कलेक्शन। आप किसी को सेंड कर रहे हैं या कलेक्शन कर रहे हैं, तो 20,000 की कर रहे हैं टू बिल रिसीव। तो बिल रिसीव इसमें 20,000 रहेगा। उसके बाद है जब हम एंट्री बैंक में डालते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका 20,000 आएगा टू बिल रिसीवर। ठीक, आप किस बैंक से पैसे ले रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने बैंक से एंट्री इस तरह करनी है। तो हमने नेक्स्ट एंट्री करते हैं, जब हम परचेज करते हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, तो हमारा ख़रीदारी में इसमें क्या रूल है। टू अमित, कौन कर रहा है वो ख़रीदारी, अमित कर रहा है। ठीक है, तो अमित की इसको वो अमित कौन सा है, आपका सैलरी क्रेडिटर है। ठीक है, तो इस तरह हम जब आगे बढ़ते हैं, तो उसको पहले फोकस कीजिए, अच्छी तरह से इसको समझिए, क्योंकि टैली की क्लास है। टैली में एक ही जैसे हम कोई चीज़ इसमें गलत 1 0 गलत हो जाए, तो हमारी एंट्री बिल्कुल नील हो जाती हैं, गलत हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम टैली में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में ऑटोमेटिक हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लेजर किस में जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्मिथ कौन सा अकाउंट है। आज स्मिथ अकाउंट का तो आप तो एंट्री तो कर रहे हैं, लेकिन आपको समझा रहा है स्मिथ कौन सा अकाउंट है। आप बता सकते हैं, तो स्मिथ है आपका पर्सन अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, बट टू सेल कौन सा रूल है, सेल कौन सा है आपका, बट कम इन बट गोस आउट। तो ये रियल काउंट है। ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि बिल रिसीवेबल हो रहा है वो किस में काउंट हो रहा है। बिल रिसीव वो भी पर्सन काउंट में जाता है, लेकिन बट आप बदसों के करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेकिन आपके रूल नहीं पता होते हैं। रूल के हिसाब से हम चलेंगे, तो हम एंट्री जब डालेंगे, जब हम एंट्री का पता होगा, जब आपको एंट्री का पता होगा किस वोचर में एंट्री डालनी है और किस वोचर में नहीं डालनी है। सबसे पहले हम सेल की एंट्री किया है, तो सेल की एंट्री आपको पता कौन सा बटन यूज करना है। तो आपने कौन से बटन यूज किया, तो आपने सेल का एंड F8 वोचर का यूज किया। ठीक है, तो उसके बाद आप जब दूसरी एंट्री करते हैं, तो वो भी आपने किस में करनी है। जैसे रिसीवेबल है तो F6 में भी हो सकती है, लेकिन F6 में आपकी नहीं उठा रहा है, तो आपने किस में जाना है, जर्नल वोचर में जाना है। ठीक है, सीधी सी बात, आप जर्नल वोचर में देखते हो, तो ये एंट्री आपने डाल दी जर्नल वोचर में, बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो आपने इस तरह फोकस करना है, अच्छी तरह से इसको समझना है। ठीक है, लेकिन आपने एंटर मार दिया, सीधा आपने एंटर मार दिया। ठीक है, यहाँ पे फोकस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, अब थर्ड एंट्री क्या होगी, बिल रिसीव। अब थर्ड एंट्री आपने न की, तो आपने क्या किया, एस्केप किया, काउंटिंग वोचर में चल गए, सीधा आपने काउंटिंग वोचर में गए, लेकिन आपने सिंपल विक्ट्री ही करना है। ठीक है, अब बिल कलेक्शन, अब बिल सेंड कलेक्शन की एंट्री आपने जब करते हैं, तो इसका अमाउंट कितना है, 20,000। आधी बात में समझ। ठीक है, तो आपने कौन कर रहा है, बिल रिसीव। आप क्या कर रहे हैं, उसका बिल रिसीवेबल कर रहे हैं, वही आपने लेजर ऊपर वाला जो लेजर है उसको ही उठाना है आपने। ठीक है, नरेशन लिखते हैं, नरेशन लिखनी है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आपने भी नहीं लिखनी है, आपने खुद नरेशन लिखनी है इसकी। ठीक है, तो इस तरह फोकस करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट किस में जाएगा, ये बताओ, बैंक की एंट्री किस वोचर में होगी, कॉन्ट्रा में होगी, किस वोचर में होगी। तो ये एंट्री आपको, ये बैंक में जैसे हम कोई भी पेमेंट करते हैं या उसमें पेमेंट हो रही है, तो हम कोई एंट्री इसमें डालते हैं, तो बैंक, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें ये कौन से वोचर में चली जाएगी, F5 में चलेगी। लेकिन हमने F5 में नहीं डालनी, हमने सीधी जर्नल एंट्री करनी है। तो बैंक को कौन सा ले लिया, SBI बैंक, SBI बैंक ले लिया। SBI बैंक वो किसमें है, SBI कौन सा अकाउंट है, पर्सन अकाउंट के रियल अकाउंट है, ये बताओ मुझे। तो ये आपका SBI बैंक आपका पर्सन अकाउंट है, इसको क्रेडिट कर दिया बिल रिसीव को।
ठीक है, लग रहा है इसका पता। तो इस तरह ये एंट्री होगी। आगे नेक्स्ट एंट्री है F9 वोचर में होगी, परचेज वाली। अब इसमें आइटम आ रही है तो इसको सिंपल एंटर करनी है। तो आपने सिंपल एंट्री करने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए, कौन सी की? इसको भी आप जर्नल वोचर में लो, F7 में परचेज। कितना अमाउंट है इसका? 20,000 है। टू क्रेडिट आ गया, जन को उठा रहा है तो आपने जन को नहीं उठाना, आपने अमित का अकाउंट का लेजर बनाना है। Alt C, अमित अकाउंट्स। तो अमित अकाउंट्स क्या है? क्रेडिट डेबिट है कि क्रेडिटदार है? तो सैलरी क्रेडिटर, ठीक है। तो इस तरह आपने एंट्री को फोकस करना है, ठीक है। इसकी नरेशन अच्छी तरह फोकस करना है। नेक्स्ट एंट्री आपकी अमित अकाउंट टू बिल पेएबल। अब ये एंट्री किस वोचर में होगी? बिल पेएबल हो रहा है। तो ये एंट्री आपने जैसे आपने इसमें जर्नल वोचर में डालेंगे इसको भी, तो अमित एंटर मार दिया, यहाँ पे आपने फोकस कर दिया 20,000। अब इसमें ऊपर डेबिट हो गया, अमित डेबिट हो गया, नीचे क्रेडिट हो गया, Alt C। अब इसका हमने लेजर बनाना है, बिल पेएबल। अब ये किसके अंडर आएगा? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना आपको याद होनी चाहिए। मान लो आपने इंडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, एक्सपेंस ना आपके, ठीक है। तो इस तरह फोकस करना। आज इतनी एंट्री है, तो ये एंट्री अपने अच्छी तरह फोकस कीजिए, ठीक है। आज इतनी क्लास आपकी।